वेलकम टू माय चैनल ETF ओनली इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको यह स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी में मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है जिसमें मैं ठीक 3 बजे मार्केट वैल्यू पर यानी 3 बजे जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर एक क्वांटिटी गोल्ड 20 की और एक क्वांटिटी IT 20 की बाय करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप या तो एक क्वांटिटी गोल्ड 20 की या एक क्वांटिटी IT 20 की में से दोनों कोई एक भी खरीद सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आपके पास अगर 100 रुपये नहीं है तो आप सिर्फ 72 रुपये या IT 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 44 रुपये इन्हीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। और इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी कि इसमें मुझे रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे चार्ट देखना नहीं भी आता है तो भी चलेगा। मुझे सिर्फ क्या करना है कि एक क्वांटिटी गोल्ड 20 की और एक क्वांटिटी IT 20 की खरीद लेनी है और इसको लंबे समय तक होल्ड करना है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड महंगा होता है, उसको सभी लोग नहीं खरीद सकते। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए 1000 से लेके जितनी आपकी शक्ति है उतना पैसा चाहिए, लेकिन गोल्ड बीज खरीदने के लिए यू नीड ओनली 72 रुपीज़ एंड फॉर बाइंग IT बीज यू ओनली नीड 44 रुपीज़। सच यू ओनली नीड स्मॉल कैपिटल एंड इफ़ यू वांट टू बाय गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, देन यू नीड अ बिग कैपिटल। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप गोल्ड बीज खरीदना चाहते हो या फिर आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हो। और एक इसकी स्ट्रैटेजी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपने मन मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप चाहो तो गोल्ड बीज या IT बीज दोनों में से किसी एक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप IT बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड का 1 साल का रिटर्न 10 से लेके 16% है और IT 20 का रिटर्न, जिसमें कि IT सेक्टर की सारी कंपनियां होती हैं, उसका रिटर्न 12 से लेके 15% है। तो आप चाहो तो दोनों में से किसी एक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या दोनों में से दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि अपने मन मुताबिक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये नहीं है किसी दिन, तो आप उस दिन इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर मान लो कि आपको महीने पे 1,000 रुपये हैं तो आप 10 ही दिन इन्वेस्ट करोगे। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 200 रुपये तो आप 2 ही दिन इन्वेस्ट करोगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपये और आप चाहते हो कि गोल्ड बीज में 3 दिन इन्वेस्ट करूं और IT बीज में बाकी पैसा डालूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे उसको आप लंबे समय तक होल्ड करोगे। और दूसरी अच्छी बात है कि अगर आप हर रोज़ ऐसा करोगे तो आपको सेविंग की आदत लगेगी और लंबे समय के बाद आपका एक बड़ा सा कैपिटल बनेगा जिसको कि आप जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो। और एक बात, IT बीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो IT सेक्टर कभी जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि IT सेक्टर कभी नीचे आए तो उस समय इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका होगा, तो आप उस समय ज़्यादा इन्वेस्ट करना, क्योंकि IT बीज में IT सेक्टर के सारी कंपनियां रहती हैं। तो वो कोई एक कंपनी हो सकता है कुछ समय तक चले, उसके बाद हो सकता है वो ना चले, तो उसके कुछ समय बाद कोई दूसरी कंपनी चलने लगेगी, तो IT बीज में आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। और आपको अंत में ये बात बताना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मेरी यह सीरीज़ पसंद आ रही तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।